शब्द लगे। जी हां, बस 4000। और यही बात इसे दुनिया का सबसे छोटा, मतलब सबसे संक्षिप्त लिखा हुआ राष्ट्रीय संविधान बनाती है। लेकिन ये 4000 शब्द किसी एक दिन में नहीं लिख दिए गए थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नतीजा था एक पूरे क्रांतिकारी दौर का, एक ऐसी क्रांति का जिसने कुछ कॉलोनियों को मिलाकर एक पूरा देश बना दिया। तो चलिए अब जरा गहराई से समझते हैं, आखिर क्या चीज है जो इस क्रांतिकारी ब्लूप्रिंट को इतना ज्यादा खास बनाती है। देखिए, इसके दिल में, मतलब इसके कोर में, संविधान एक बहुत बड़ी पहेली का जवाब था। पहेली ये थी कि एक ऐसी सरकार कैसे बनाई जाए जो देश चलाने के लिए मजबूत तो हो, लेकिन इतनी भी मजबूत ना हो जाए कि वो लोगों की आजादी ही छीन ले। एक बहुत ही नाजुक संतुलन था ये। और इस संतुलन को साधने का जो पहला और सबसे, कह सकते हैं, रैडिकल आइडिया था, वो एक बहुत ही सीधे साधे विचार से शुरू होता है। सिर्फ 3 शब्द, वी द पीपल, यानी हम संयुक्त राज्य के लोग। संविधान की प्रस्तावना में लिखे ये 3 शब्द, बस यही 3 शब्द एक ऐसे क्रांतिकारी विचार की नींव रखते हैं जिसे हम कहते हैं लोकप्रिय संप्रभुत्व। इसका मतलब ये कि असली पावर, जो सुप्रीम पावर है, वो किसी राजा या किसी खास वर्ग के हाथ में नहीं है। नहीं, वो है आम नागरिकों के हाथ में। सरकार तभी तक है जब तक लोगों की सहमति है। सारी शक्ति लोगों से ही आती है। ठीक है, बात तो सही है। अगर सारी शक्ति लोगों के पास है, तो फिर ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि जो सरकार वो खुद बना रहे हैं वही पलटकर उनकी शक्ति न छीन ले? ये एक बड़ा सवाल था। तो इस सवाल का कि सत्ता को भ्रष्ट होने से कैसे रोका जाए, संविधान बनाने वालों ने एक बड़ा ही शानदार जवाब निकाला। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसकी शुरुआत हुई सरकार के कामों को अलग अलग बांटने से। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पावर को 3 हिस्सों में बांट दिया। पहली, विधायी शाखा यानी कांग्रेस, जिसका काम है कानून बनाना। दूसरी, कार्यकारी शाखा यानी प्रेसिडेंट, जिनका काम है कानूनों को लागू करना। और तीसरी, न्यायिक शाखा यानी सुप्रीम कोर्ट, जो ये देखती है कि कानूनों का मतलब क्या है। और मकसद बिल्कुल साफ था, सारी ताकत कभी भी किसी एक इंसान या एक ग्रुप के हाथ में नहीं आनी चाहिए। लेकिन सिर्फ काम बांट देना ही काफी नहीं था, है ना? यहीं पर इस पूरे डिजाइन की असली खूबसूरती सामने आती है। वो सिस्टम है चेक्स एंड बैलेंसेस का। अब ये सिस्टम काम कैसे करता है, बहुत दिलचस्प है। सोचिए, कांग्रेस ने एक कानून पास किया। अब प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो उसे वीटो कर दें, मतलब उसे रोक दें। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर कांग्रेस के पास 2/3 वोट हैं तो वो प्रेसिडेंट के वीटो को भी ओवरराइड कर सकती है। और इन सब के ऊपर बैठा है सुप्रीम कोर्ट, जो कह सकता है कि भाई ये कानून तो संविधान के खिलाफ है और उसे रद्द कर सकता है ना? कमाल का बैलेंस। तो सरकार पर तो लगाम लगा दी, लेकिन फिर भी एक एहसास था कि इस ब्लूप्रिंट में कुछ तो कमी है, ये अभी भी पूरा नहीं है। और वो कमी क्या थी? लोगों के अधिकारों की एक साफ सुथरी लिस्ट। तो संविधान लागू होने के बस 2 साल के अंदर ही इसमें पहले 10 संशोधन जोड़े गए, और इन्हीं को हम आज बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानते हैं। इन संशोधनों ने लोगों को कुछ बुनियादी आज़ादियां दी, जैसे कि बोलने और अपने धर्म को मानने की आज़ादी, शांति से इकट्ठा होने का हक और बिना किसी ठोस वजह के तलाशी से सुरक्षा। मतलब ये वो अधिकार थे जिन पर सरकार भी हाथ नहीं डाल सकती थी। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, ये अधिकार अनलिमिटेड नहीं है। मतलब इनकी कोई सीमा नहीं है, ऐसा नहीं है। अदालतों ने बार बार ये कहा है कि इन आज़ादियों और समाज की सुरक्षा और व्यवस्था के बीच एक संतुलन बनाना ही होगा। और पता है, सरकार की शक्ति और लोगों के अधिकारों के बीच का यही जो बैलेंस है, यही इस दस्तावेज को इतना टिकाऊ बनाता है। तो चलिए अब आखिरी हिस्से में ये समझते हैं कि ये दस्तावेज 230 साल बाद भी आज भी इतना रेलेवेंट कैसे है। सवाल तो बड़ा है कि 18वीं सदी में बना एक दस्तावेज 21वीं सदी में कैसे काम कर रहा है। इसका जवाब 2 चीजों के एक बड़े ही अनोखे मेल में है, कठोरता और लचीलापन। पहले इसकी कठोरता को देखते हैं। मतलब इसे बदलना लगभग नामुमकिन जैसा है। तो अगर संविधान में कुछ बदलना हो तो सबसे पहले कांग्रेस के दोनों सदनों यानी हाउस और सीनेट दोनों को 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करना होता है। और बस इतना ही नहीं, इसके बाद देश के 3/4 राज्यों को भी उस बदलाव को मंजूरी देनी पड़ती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रोसेस कितना मुश्किल है। यही वजह है कि हजारों कोशिशों के बावजूद आज तक संविधान में सिर्फ 27 बार बदलाव हो पाया है। तो ये तो हुई कठोरता।
अब बात करते हैं लचीलेपन की, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जुडिशल रिव्यू की शक्ति। आसान भाषा में इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट समय समय पर यह तय कर सकता है कि कोई कानून संविधान के दायरे में है या नहीं, और यही शक्ति है जो इस पुराने दस्तावेज को एक लिविंग डॉक्यूमेंट बनाती है, एक ऐसा दस्तावेज जो नई चुनौतियों के हिसाब से खुद को ढाल सकता है। जैसा कि एक स्कॉलर निकोलस ने कहा था, संविधान अमेरिकी इतिहास का ताना बाना है। मतलब जैसे धागों से कपड़ा बनता है, वैसे ही इस संविधान ने अमेरिका के पूरे इतिहास को बुना है। और ये बात बिल्कुल सही है। इस एक ब्लूप्रिंट ने देश के विकास के हर हिस्से को अपनी शक्ल दी है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, 18वीं सदी का ये जो ब्लूप्रिंट है, ये 21वीं सदी और आने वाले भविष्य की अनजान चुनौतियों का सामना कैसे करेगा? ये एक